डॉक्टर अमनिका गांधी। आज मैं बात करूंगी जब बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा सांप, बिच्छू, वो बहुत कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं आए दिन अक्सर, और इसके चपेट में हम आते रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सांप, बिच्छू व जहरीले कीड़े मिला करते हैं, और वैसे जगहों में व्यक्ति हमेशा डर बना रहता है व्यक्ति के अंदर कि हमें कोई कट ना करे, कोई काटे ना। कोई कीड़ा काटता है तो उसके बीच से बहुत तरह तरह की तकलीफ़ें होती है, बहुत ज़्यादा जलन होता है, दर्द होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे बिच्छू, कहीं कहीं के बिच्छू इतने विषैले होते हैं कि जिससे आपकी जान भी जा सकती है। और सांप तो विषैले होते ही हैं, और सांप बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपके जान को बचा सकता है और आपको सुरक्षित कर सकता है। फिर भी मैं यह ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको सांप ने काटा है तो आप मेरी दवाइयों को भी आप लेते रहें, और बहुत जल्दी व्यवस्था करें कि आप ऐसे अपने शहर के बड़े अस्पताल में जाने की, जहां सांप के विष को ख़त्म करने के लिए, एंटीडोट करने के लिए सुइयां या वैक्सीन मौजूद हो। क्योंकि आप सिर्फ इन दवाइयों के भरोसे न रहें, आप कोशिश करें कि आपने एक व्यक्ति को सुरक्षित रखने के लिए अपने पूरे प्रयास किए। हाँ, जब भी सांप काटता है तो देहाती क्षेत्र के लोग उसे झाड़ फूँक करवाते हैं, और झाड़ फूँक कराने में अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सांप कुछ भी हो, अगर आपको सांप ने डसा हो तो आप आवश्यक रूप से हमारी बताई हुई दवाइयाँ लेती रहें, और हमेशा अपने घर में एहतियातन तौर पे इन 2 दवाइयों को, जो सांप के डंक से बचा के रखती है, उन 2 दवाइयों को जरूर रखें। इन 2 दवाइयों से जहर उतर भी जाती है, ठीक भी हो जाता है। बहुत मामलों में आपको अस्पताल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी यह एहतियातन एक ज़रूर है कि आप जब तक यह अस्पताल नहीं पहुंच जाते, आपके घर से कितनी दूर पर है, कितना समय लगता है, कितना समय लगेगा, साधन पहुंचने का है या नहीं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये 2 दवाइयाँ ज़रूर रखें। और वहाँ अस्पताल में कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एंटीविष की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिलती, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति की जान जाने की संभावना होती है। तो आप हमेशा एहतियातन तौर पर यह 2 दवाइयाँ अपने घर में ज़रूर रखें। और अगर ऐसी स्थिति आपके घर में, आपके आस पड़ोस में किसी को भी होती है, तो ये दवाइयाँ आप देकर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। और फिर भी मैं यह कहूँगी कि आपको ऐसे अस्पताल ज़रूर जाने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह दवाइयाँ जिस सांप के विष को नष्ट कर सकती है, वह सांप आपको काटा ही नहीं हो। कुछ भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि आपके मन में एक अफसोस बना रह सकता है। तो इसलिए हमेशा आप बड़े अस्पताल जाने की कोशिश करें, लेकिन रास्ते में आपको ये सांप ने काटा है उस समय वो दवाइयाँ दें ज़रूर, क्योंकि यह दवाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और आपके सांप के डंस को, जो विष है, उससे बचा के रखेगी, सुरक्षित रखेगी। यह तो मैं अक्सर कहूँगी, और मैंने इसका चमत्कारिक प्रयोग देखा है। बहुत विषैले सांपों के भी विष को नष्ट किया है। कुछ दवाइयाँ तो प्रचलन में भी आ चुकी है कि सांप के विष को दूर करने के लिए अपने घर में नाजा जैसी एक मेडिसिन मिलती है होम्योपैथिक में, उसको रखनी चाहिए। बहुत सारे मरीज आते हैं किसी अन्य बीमारी या समस्या को लेकर, लेकिन जैसे ही गर्मी और बरसात शुरू होती है वैसे ही वह यह दवाइयाँ मांग कर मुझसे ले जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को नहीं पता है वह दवाइयाँ ज़रूर रखें। इसलिए मैंने यह वीडियो उचित समझा है बनाने के लिए, क्योंकि बरसात का महीना चल रहा है। और इसके अलावे भी बहुत सारी
कीड़े कीट पतंगे होते हैं, बहुत जहरीले कीड़े माहौल में फैलने लगते हैं जब बारिश का मौसम आता है। अगर कुछ कीट ने आपको काट लिया है, हो सकता है आपको पता नहीं चले कि किस कीड़े ने काटा है, लेकिन कभी कभी पता भी चलता है, कभी कभी नहीं पता चलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है और एक गुम्बा हो गया है, जख्म हो गया है, बड़ा सा घाव हो गया है, बहुत दर्द दे रहा है, बहुत इचिंग कर रही है, बहुत जलन दे रहा है, या आपको कभी कभी कोई कीड़ा ऐसा भी होता है जो जैसे वाइट करता है, जैसे काटता है, वैसे उसके बाद उस जगह पे जो स्किन है वो खराब होने लगती है। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक दवाई लीडमपाल को रखना चाहिए और लीडमपाल देनी चाहिए। इसके अलावा अगर सांप काटे तो वैसी स्थिति में ल्यूकस एस्पेरा मदर टीचर रखनी चाहिए और नाजा 30 रखनी चाहिए। ल्यूकस एस्पेरा मदर टीचर को आप 15-15 बूंद आप 15-15 मिनट के अंतराल पर इसको देते रहें। साथ में आप नाजा 30 को आप 15-15 मिनट आधे घंटे के अंतराल पर उसे भी 2-2 बूंद देते रहें। इससे देखेंगे कि सांप के विष से आपको काफ़ी देर तक बचाए रख सकता है और आप सुरक्षित रह सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर